गाइस आपने एक वायरल न्यूज सुनी होगी जो कि आजकल काफी पॉपुलर हो रही है कि नोएडा का एक है लड़का, इसके अकाउंट 20 साल का लड़का है, इसके अकाउंट में जो है 36 डिजिट का आई थिंक अमाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, जिसको लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि 70 मिलियन में क्रेडिट हुआ है, जो अमाउंट इतना बड़ा है कि कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं लोग। कुछ कह रहे हैं कि 1 अरब 13,55,000 के आसपास क्रेडिट हुआ है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है कैलकुलेट करना। अब इसकी स्टोरी तो आप लोगों को पता ही होगा कि उनकी लेट मदर का अकाउंट था वो कोटक महिंद्रा बैंक में, जो कि डेट पड़ा हुआ था अकाउंट। उसमें अचानक से मैसेज आता है कि इतना बड़ा अमाउंट जो क्रेडिट हुआ है। वो चेक करता है बैलेंस, एक्साइटेड होकर कि सच में इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आ गया। तो देखता है जब अपना बैलेंस चेक करता है तो उसके बैंक पे दिखाता है, लेकिन वो यूपीआई ऐप से चेक करता है। जो कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट होता है, तो वो कोटक महिंद्रा की बैंक की ऐप से चेक नहीं करता, वो यूपीआई ऐप से चेक करता है अपना बैलेंस। तो यूपीआई से जब चेक करता है तो उसमें दिखाता है बैलेंस। फिर उसके बाद बैंक के पास जाता है, उसको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे अमाउंट मेरे बैंक में क्रेडिट हुआ है, तो क्या ये सच है। बैंक ऑफिशियल जो है कंफर्म करते हैं कि हाँ अमाउंट जो सच में क्रेडिट हुआ है इतना बड़ा, लेकिन उसके अकाउंट को जो है फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आया ऑब्वियसली किसी का भी अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा। अब ये पता लग रहा है कि वो अमाउंट जो है क्रेडिट हुआ कैसे है। अमाउंट तो आया, ये तो शो कर रहा है, लेकिन क्रेडिट हुआ कैसे है। तो जहां तक मैंने न्यूज रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी या फिर जो मेरा आइडिया कहता है, जो कि मैंने देखा है आजकल, ये टेक्निकल ग्लिच ही हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 70% केसेस, 70 to 80% चांस है कि टेक्निकल ग्लिच ही होगा एक। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखने वाली है, जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक ने ये डिनाई करा है कि उनके सिस्टम में कोई टेक्निकल ग्लिच है। उन्होंने इस चीज से साफ डिनाई करा है। उन्होंने ये कहा है कि जब भी आपको कोई बैलेंस चेक करना हो, आप यूपीआई ऐप का यूज मत करो, हाँ हमारे ऑफिशियल ऐप से अपना बैलेंस चेक करो या फिर इंटरनेट बैंकिंग से बैलेंस चेक करो। अब यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि देखो, जैसे ही अमाउंट, एक सस्पिशियस अमाउंट डिटेक्ट हुआ ना बैंक को, चाहे भले ही यूजर ने रिपोर्ट करी जाके, जैसे सस्पिशियस अमाउंट डिटेक्ट हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, अकाउंट फ्रीज हुआ। तो मैं अपनी हर वीडियो में जब ये बात करता हूँ ना स्कैम की, मैं यही बात करता हूँ कि आप जो कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट जब कर देते हो ना, किसी भी ऐप के अंदर, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप के अंदर जो कि वेरीफाइड नहीं है, कहाँ सोर्स है, कौन उसका मालिक है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से पैसे जा रहे हैं, कोई अता पता नहीं होता। तो जब भी कोई सस्पिशियस पेमेंट कहीं से आ रही है तो आपका बैंक अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है। ये तो खैर उसको गलती से आ गई है, टेक्निकल ग्लिच से आ गई है, तो अभी क्लियर होगा। ये तो चेक करा जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू एजेंसी चेक कर रही हैं, वो तो बाद में पता चले कैसा है पैसे। लेकिन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन डिटेक्ट हुई, तो सबसे पहले क्या हुआ, अकाउंट जो है फ्रीज हुआ। तो मैं आपको यही कहता हूं कि आप सस्पिशियस जगह, जहां से आपको सस्पिशियस पैसे आ रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेंट मत करो। आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, क्या पता कौन आपको पैसे भेज रहा है, जो पैसे भेज रहा है उसके पास वो पैसे कहां से आए थे, वो चेन जो चलती चली आ रही है, वो कहां से चेन जो है चलती चली आई थी, इसका कोई भी सोर्स आपको नहीं पता होता। क्योंकि जो अनवेरीफाइड ऐप्स होते हैं, वो कहां से पैसा कमा रहे हैं, कहां से आपको दे रहे हैं, आप जिसको दे रहे हो वो कौन है, कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि आपको फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से हो रहा है। खैर इसके केस में केस अलग है, इसके केस में तो नॉर्मली अमाउंट आ गया। अब उसने भी क्या करा कि जब अमाउंट आ गया तो सबसे पहले अपने बैंक में जो है ट्रांसफर करने की कोशिश करी। बंदा भी बहुत शातिर निकला कि उन्होंने सीधा जैसे अमाउंट क्रेडिट हुआ 10-15 हजार रुपये सीधा ट्रांसफर करने की कोशिश करी। मतलब नॉर्मली बंदा क्या होता है, बैंक बैलेंस चेक करेगा, वो थोड़ी ईमानदारी अगर होगी तो भाई नहीं करेगा ट्रांजेक्शन, पहले पता करेगा किसके पैसे हैं, कहाँ से आ गए। लेकिन उन्होंने सीधा 15,000 की ट्रांजेक्शन करी, 10 से 15,000 की, जैसे मैंने इंटरव्यू देखा था। तो 10-15 हजार की ट्रांजेक्शन करी तो बैंक जो है वो फ्रीज हुआ, मतलब ट्रांजेक्शन हुई नहीं, ट्रांजेक्शन फेल हो गई, तो क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका था। तो इस केस में इसकी तो खैर एक अलग चीज है, अलग कहानी है, बाद में पता चलेगा कि क्यों हुआ था ऐसा, कैसे हुआ था, टेक्निकल ग्लिच मुझे भी लग रहा है। लेकिन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के बारे में मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी चीज में पार्टिसिपेट ना करिए जिसमें अमाउंट आपके बैंक में सस्पिशियस आ जाए, या कोई स्कैमर पैसा भेज दे आपके अकाउंट में। हो सकता है स्कैमर कोई स्कैम कर रहा हो और आपके अकाउंट को यूज कर ले स्कैम करने के लिए, और आपके अकाउंट में मनी आ जाए, वो मनी लॉन्ड्रिंग का सीन भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में बताया जा रहा है। तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। ऐसी जगह कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ पे आपके अकाउंट में जो है फ्रीज हो सकता है या आपका अकाउंट जो है कंप्रोमाइज हो सकता है। तो ऐसे किसी भी ऐप से, ऐसे किसी चीजों से बच के रहना और ट्राई करो। वैसे यूपीआई से बैलेंस चेक करने में कोई बुराई नहीं है। नॉट श्योर कोटक महिंद्रा बैंक ने क्यों मना करा कि आप हमारे ऐप से ही चेक करो। यूपीआई ऐप से बैलेंस चेक करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑफिशियली फिर भी और श्योर होना है तो आप हमेशा बैंक की साइट से जाके ही अपना जो है बैंक बैलेंस चेक करो। कोई भी एसएमएस अगर आपके पास आ रहा है तो उस पर भरोसा मत करो कि एसएमएस में लिखा है कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया, उस पर भरोसा मत करो। क्योंकि आजकल फेक मैसेज भी बना के भेज दिए जाते हैं कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया, और उसमें वो लिंक दे देते हैं कि आप अपना बैलेंस चेक कर लो। उस लिंक पर आप क्लिक करते हो तो आपका फोन भी फ्रीज हो सकता है, सॉरी फोन भी हैक हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो हमेशा जब भी बैलेंस का मैसेज आ रहा है तो कंपनी की साइट पर जाके ही चेक करो। आपने अगर मोबाइल ऐप ले रखा उस बैंक का, तो मोबाइल ऐप पे जाके चेक कर लो, तो आपको इजीली जो है बैलेंस पता चल जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, कैसे अमाउंट क्रेडिट हुआ, ये तो हम बाद में बात करेंगे जब की रिपोर्ट आएगी पूरी। उसके बाद फिर मैं एक और रिपोर्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी बताने के लिए कि कैसे, कहाँ से आया था ट्रांजेक्शन, और आपको कैसे ये चीज इंपैक्ट कर सकती है, आपको किन चीजों को ध्यान रखना होता है ऐसी चीजों से बचने के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने आपको थोड़ी चीज कवर करने की कोशिश करी।
वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक।